कैश और साथ जो है एक आईफोन 15 मैक्स प्रो जो है हमें मिला है। बाकी के हवाले करके उन्हें अमाउंट काउंट करवाई और उन्हें जो है जमा करवाई उसके अमाउंट में। पूछा गया कि आप भाई के पास कितनी रकम थी। उन्होंने कहा जब हमने वो रकम काउंट की तो 15,67,000 रुपए थी। गाड़ी के अंदर ही सर उससे मैंने जो फर्स्ट एड थी गाड़ी के अंदर ही सर पे क्लिप वगैरह किया। जब हमारे पास आए पेशेंट भी हैंड ओवर कर दिया है और टोटल अमाउंट भी हैंड ओवर कर दी है, गाड़ी की की भी उसकी हैंड ओवर कर दी है और मोबाइल फोन भी बाइक हैंड ओवर कर दी है। 50 लाख की अमाउंट हमें मिल जाती है तो मैं पेशेंट के जो भाई है उनकी हैंड ओवर करते हैं। वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान जीशान अंजम। नाज़रीन, आज के दौर में जहां बेईमानी, करप्शन आम हो, ईमानदार इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ईमानदार और करप्शन से पाक अदारे की बात की जाए तो वो है रेस्क्यू 11 भाई। गुज़िश्ता रोज आरिफ वाला रोड पे एक एक्सीडेंट होता है जहां पे रेस्क्यू को कॉल मसूल होती है। रेस्क्यू एहलकार को 15,67,000 की रकम मिलती है, जो कि इन्होंने वो रकम इनकी फैमिली से राब्ता करके वापस कर दी जाती है। इन्होंने ये रकम किस तरह वापस की, किस तरह हादसा पेश आया, ये सारी कहानी जानते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो वाकया पेश आया आरिफ वाला रोड पे, वो सारी कहानी आप हमें तफसील से। सर ये 13 जून को मुझे मेरी कंट्रोल की तरफ से कॉल मसूल हुई है कि ऐसे 32 SP टावर के पास जो है ना RTO हुआ है, तो काइंडली आप लोग 13:07 पे मुझे जो है कंट्रोल की तरफ से कॉल मसूल होती है और 20 सेकंड में मेरा रिस्पॉन्स टाइम है। मैं व्हीकल ऑनलाइन है। उसके बाद सर हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। पेशेंट सीरियस कंडीशन में था, मल्टीपल फ्रैक्चर थे और उनका जो सर पे बहुत गहरी चोट थी। तो गाड़ी के अंदर ही सर उसे मैंने जो फर्स्ट एड थी गाड़ी के अंदर ही सबसे पहले मैंने उसका सर पे क्लिप वगैरह किया, ब्लीडिंग को कंट्रोल किया। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के बाद फिर हमने उसे जो है व्हीकल से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसके जो फ्रैक्चर मैनेजमेंट की स्प्रिंटिंग वगैरह की। बाद में हमने जब देखा कि वो पल्स रेट कम कर रहा है तो हमने उन्हें IV लाइन लगाई। IV लाइन लगाने के बाद IV फ्लूइड दिया। IV फ्लूइड के साथ पेशेंट स्टेबल हालत में होता गया। इतने मेरे पीछे दूसरी व्हीकल मूव हो गई है। गाड़ी को हमने पहले लॉक वगैरह कर दिया था। जब मेरे व्हीकल वाले आए हैं तो हमने पेशेंट को शिफ्ट किया है। पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद व्हीकल में हमने जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली है तो उनकी गाड़ी में हमें कैश और साथ जो है एक iPhone 15 मैक्स प्रो जो है हमें मिला है। और वो हमने जो है मैंने अपने सीनियर्स के हैंड ओवर हमने जो है ट्रस्ट के दौरान सीनियर के हैंड ओवर किया और मेरे सीनियर्स ने सर एम्बुलेंस में जब पेशेंट को शिफ्ट किया DFQ में तो वो इधर ला के उनके वाकिल के हवाले करके उन्हें अमाउंट काउंट करवाई और उन्हें जो है जमा करवाई उसके अमाउंट में। पूछा गया कि आप भाई के पास कितनी रकम थी। उन्होंने कहा जब हमने वो रकम काउंट की तो 15,67,000 रुपए थी। तो हमने उनके वाकिल के हवाले कर दी। ये 15,67,000 की जो रकम थी वो आप रख भी सकते थे। क्या ऐसी मजबूरी थी या आपके दिल में क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने जो वो रकम वापस दी? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और हमें इस रकम की ये अमाउंट हमारे लिए कुछ भी नहीं, मामूली सी अमाउंट है। इतनी अमाउंट वैसे भी जो है हमारे पास पहले भी हादसा आता हमने लाखों के हिसाब से जो है ऐसे इंसिडेंट जो है वो हमारे पास पेश आए हैं जिसकी हमने अमाउंट वापस की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस अमाउंट की जरूरत ही नहीं थी। और जो लॉयकिन के हवाले के उनको अपनी अमाउंट की इसलिए उनके हवाले का। अच्छा, आज के दौर में जहाँ करप्शन और बेईमानी आम हो, वहाँ आप आवाम जो है उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा हादसा पेश आए तो कम अज कम लोगों को इस हादसे से दूर रहना चाहिए। लोग ऊपर हजूम कर लेते हैं, काम नहीं करने देते, ऊपर से फेक से इधर उधर, तो सारा ध्यान जो है ना उनकी तरफ बंदा उनको हटाने में लग जाता है। कम अज कम लोग ऐसा जब वाकयात पेश है हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। पेशेंट को उस टाइम सबसे ज्यादा जब एक पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, ब्रीदिंग पल्स रेट उसकी कम हो रही है, ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो रहा है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है। और जब लोग हजूम बना लेते हैं उसकी एहतियत को, उसके सबसे जो है उसे ऑक्सीजन बहुत कम हालत में मुयसर होती है। तो काइंडली हमारा ये पैगाम है कि लोग ऐसे हजूम ना बनाया करें, हमारे साथ कोऑपरेट किया करें ताकि हम पेशेंट को अच्छे तरीके से डील कर सकें। सर, आप बताएं, जब आपसे रब्ता किया यहाँ तो इतनी देर में पहुंचे और बाद में जो कहानी थी वो सारी में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमें 1:23 में कॉल मिली है RTG मंगेश की गई। हम तो 6 मिनट में रिस्पॉन्स करके वहाँ पहुंच गए
हमारा स्टाफ जो आपसे पहले बात कर रहा था कि उसने हमें इनिशियल गाड़ी भी दिया है। इनिशियल गाड़ी में देने के बाद अब मैंने गाड़ी का यहाँ पे मेरे को तलाशी दे देते हैं गाड़ी की। जब गाड़ी की तलाशी दी है तो गाड़ी की जो बैक सीट थी ना, मैट के बीच में मैंने देखा एक पैकेट था, पैकेट में 15,50,000 रुपए। वो पैसे उधर से उठाए हैं, साथ में एक मोबाइल फोन था, आईफोन 15 प्रो मैक्स, वो हमने लिया है। लेने के बाद हमने अपने पास रखा है, और बाइक जो थी परस था, उसमें 17,000 के ऑलमोस्ट पैसे थे। वो टोटल पैसे हमने इकट्ठे किए हैं, उसके बाद हम ये पेशा कुछ करके चले गए। भाई के मोबाइल से हमारे साथ बात होती रही इनके घर वालों से, भाई के भी गरबा है, इसका भाई 10 से मेरी बात चलती रही है। साथ में उसको गाइड करता है उनका आपने किधर आना। और फिर जब हम पहुंचे तो वहाँ पे हमारा एक उनका फ्रेंड जिसके जिसे हम रैपर बोलते हैं, उसके साथ एक हमारा मॉनिटरिंग ऑफिसर रेशियो बैठा होता है। वहाँ पे पहुंचे, हमने उसको साथ में हमने मिलाया है। मिलाने के बाद सारी अमाउंट भाई को रेशियो को दी है, और रैपर पे हमने अकाउंट को दी। उसके बाद भाई से रब्ता हुआ है कि उसके भाई इधर पहुंचा है, अमाउंट जब हमारे पास आए, पेशेंट भी हैंड ओवर कर दिया है, और टोटल अमाउंट भी हैंड ओवर कर दी है, गाड़ी की भी उसकी हैंड ओवर कर दी है, और मोबाइल फोन भी बाइक का बाइक हैंड ओवर कर दिया है। जब आपको पैसे मिले हैं तो आपके दिन में ख्याल नहीं आया कि जो पैसे हम आपस में बांट रहे हैं? देखिए जी, ये अगर इस तरह के मामला जो होते हैं ना, अल्लाह तो देख रहा है ना। जाहिर सी बात है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, और खुद से बढ़कर ट्रस्ट करते हैं। अगर हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं, कितने दिन आपको वैसे इस्तेमाल कर देंगे। और ये हमारी ड्यूटी में हमारा हिस्सा है, हम इसको ये चीजें कई दफा, ये तो 15 लाख की अमाउंट की 50 लाख की अमाउंट हमें मिल जाती है, तो हम पेशेंट के जो भाई है उनकी हैंड ओवर करते हैं। ये कभी भी इस तरह का हमारे दिमाग में ख्याल तक नहीं आता कि हम इसको आगे पीछे किसी तरीके से करें, क्योंकि हमें ट्रेंड ही इस तरीके से किया गया है। बेसिकली ये जो आपको ट्रेंड कर रहे थे ना, ये उन पे डिपेंड करता है, और आपके ईमान पे डिपेंड करता है। रोज आप लोगों को इस तरह की डेथ देखते हैं, आपके आंखों में कितने लोगों की जाने जाती है, कितने लोग आप बचाते हैं। ये सारे मामला जब आप अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं ना, आप अल्लाह ताला की जान आपको कहता है, कितने दिन आप ये वैसे खाओगे, कितने दिन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको आपने ईमानदारी की आला मिसाल जो है कायम किया है, इस पर आवाम को तो पैगाम आप देना चाहते हैं? कि अवाम को मेरा एक पैगाम है भाई, कि 15 लाख क्या आप 1 करोड़ की लो, आप कितने दिन इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन कल जब आप अल्लाह ताला की हजूर पेश होंगे ना, तो भाई वहां पे तो इंसान से 1 रुपए तक नहीं दिया जाना। तो ये तो करोड़ों वाली बात तो की बात है। हम अपना जो रोल मॉडल है वो नबी वसल्लम की दात को मानेंगे ना अगर, तो हमारी यकीन हमारे जिंदगी आसान हो जाएगी। हम कभी भी इस तरह के मामला नहीं करेंगे। हमारे जो इस्लाम से दूरी जो है ना, इस्लाम से दूरी की वजह से ही हमारे जो मामलात है ये सेटल हैं। अगर हम इस्लाम को साथ लेकर चलेंगे तो कभी हम किसी का 1 रुपए तक नहीं देंगे। ये देखें, जैसे हदीस मुबारक में आता है, अगर किसी की चीज आपको मिली है तो आप 1 साल तक ऐलान करते रहो कि ये चीज जिसकी है मुझसे ले लो, ये जिस चीज की है मुझसे ले लो। 1 साल के बाद आप अपने माल में उसको मिला सकते हैं। तो ये अगर चीजें हम इस्लाम को अपनी जिंदगी के साथ तोड़ कर रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान बेईमानी करेगा। सुबह से लेकर शाम तक आपको हर फैसिलिटी मिल रही हो, लेकिन एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा हो, वो दोनों दिन उसका भी गुजर जाना है और दिन आपका भी गुजर जाना है। लेकिन कल क़यामत के वाले दिन अल्लाह के हुजूर भाई आपका हिसाब और उसका हिसाब बराबर नहीं होगा। तो अपनी जिंदगी जो है ना, वो इस्लाम की तरफ इस्लाम के जो रूल्स है ना, उनके तरीके से गुजारें। इंशाल्लाह हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। वैसे तो आपने जो रेस्क्यू 11 पाई है, इसकी ईमानदारी और इसकी खिदमत को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी आज की स्टोरी बस इतनी सी है। हमें आज के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।